भगवत गीता भगवान श्री कृष्ण के मुख से लिखा गया बहुत ही पावन और पवित्र ग्रंथ है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, आज मैं तुम्हें जो गीता का ज्ञान इस रणभूमि में दे रहा हूँ, कलयुग में इसका महत्व कई गुना बढ़ जाएगा। आथ जो इसको पढ़ेगा और चित भाव से सुनेगा, उसके कई जन्मों के पाप मिट जाएंगे। जीवन में अपने पराये को समझ पाएगा, लोभ मोह वासना से मुक्त हो जाता है। यह भगवत गीता की कहानी जो आपके जीवन को परिवर्तित कर सकती है। ये दुनिया हमारे जीवन में दो तरीके से प्रवेश करती है, पहला आँख से और दूसरा कान से। आँखों से जो भी हम देखते हैं वह हमारे मन में एक छवि बन जाता है, और कान से जो हम सुनते हैं उससे भी एक छवि बनती है। यह छवि ही हमारे विचारों को आकार देती है और हमारे जीवन की दिशा को निर्धारित करती है। भगवत गीता हिंदू धर्म की सबसे पावन ग्रंथों में से एक है। यह एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें आपके सभी सवालों के जवाब मिल जाते हैं। भगवत गीता जिसे पढ़कर सुनकर मनुष्य अपने अपने जीवन में किए गए तमाम पापों और दुष्कर्मों को धुला जा सकता है और अपने जीवन को आसान और सुखमय बना सकते हैं। उम्मीद है कि आज की यह हमारी भगवत गीता की वीडियो आप सभी के लिए प्रेरणा देगी और यह वीडियो देखकर आप भी भगवत गीता पढ़ने लग जाओगे। वीडियो पूरा जरूर देखें। तो चलो शुरू करते हैं भगवत गीता की पावन कहानी। एक गांव में तेजाराम नामक दादाजी और उनका पोता गणेश साथ रहते थे। तेजाराम बहुत ही आध्यात्मिक थे और गणेश भी उनके जैसा बनना चाहता था। एक दिन गणेश तेजाराम के पास गया और बोला, मैं भी भगवत गीता का अध्ययन करता हूँ पर दिमाग में नहीं उतर रही, तो भगवत गीता पढ़ने से मेरे लिए क्या फायदा है। तब तेजाराम ने एक कोयले की टोकरी पकड़ी थी। वह अपने पोते से बोला, नदी के किनारे जाओ और मेरे लिए एक टोकरी में पानी लेकर आओ। तेजाराम के कहने पर गणेश ने वैसा ही किया, लेकिन जब वह घर लौटा तो टोकरी से सारा पानी बह चुका था। तेजाराम मुस्कुराते हुए बोले, फिर से नदी में जाओ और पानी लेने का प्रयास करो, पर इस बार थोड़े तेज चलकर आने की कोशिश करना। गणेश ने दादा की सलाह मान ली और नदी के किनारे तेजी से दौड़कर वहां पहुंच गया, लेकिन इस बार भी जब वह घर लौटा तो टोकरी में पानी कुछ बचा नहीं था। तेजाराम ने पोते से फिर से कोशिश करने की सलाह दी, पर हर बार रास्ते में ही टोकरी से पानी बह जाता और टोकरी खाली हो जाती। गणेश ने कहा, इस टोकरी से पानी लाना असंभव है, मैं आपके लिए बड़े से बर्तन में पानी ला सकता हूँ। तेजाराम ने उत्तर दिया, मुझे बड़े बर्तन में पानी नहीं चाहिए, मैं चाहता हूँ कि तुम उस कोयले की टोकरी में से ही नदी से पानी लाओ और इस बार थोड़ी जल्दी में आने की कोशिश करना। गणेश जानता था कि यह कठिन होगा, पर उसने तेजाराम की बात मानी और फिर से कोशिश की। इस बार वह नदी के किनारे दौड़ा, लेकिन फिर भी टोकरी से पानी बह गया। तेजाराम ने उत्तर दिया, तुम्हें लगता है कि यह असंभव है, पर थोड़े देर के लिए टोकरी को देखो। गणेश ने टोकरी की ओर देखा और देखा कि टोकरी अब सारे कोयले के दागों से मुक्त थी। अब कोयले की टोकरी अंदर और बाहर से पूरी तरह साफ हो गई थी। तेजाराम ने गणेश को समझाते हुए बोले, भगवान श्री कृष्ण ने गीता में अर्जुन को बताए थे, बड़े से बड़ा पापी हो या दुराचारी हो, वह भगवत गीता का पढ़े तो भी वह महान व्यक्ति बन सकता है। श्रीमद् भगवत गीता हमारे अंदर के दानव को मारकर मानव बनाता है। रोज थोड़ा थोड़ा अध्ययन आपके जीवन में ऐसा परिवर्तन ला सकता है जो आप सपनों में भी नहीं सोच सकते। आथ गीता का अध्ययन प्रतिदिन करनी चाहिए, जिससे हमारे जीवन में प्रकाश फैल सके और हम एक महान व्यक्ति बन सके, किसी भी चीजों को समझ सकें। गीता को पढ़ने वाला व्यक्ति किसी के सामने शर्मिंदा नहीं होता, क्योंकि उसे हर सवालों के जवाब मिल जाते हैं। आशा करता हूं कि इस वीडियो के माध्यम से भगवत गीता पढ़ने से क्या लाभ हो सकता है वह पता चला होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो
हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा दे, जिससे हमारी सभी नई वीडियो आपको सबसे पहले मिले। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दे ताकि भगवत गीता का लाभ सभी को मिल सके। धन्यवाद।